गुड मॉर्निंग बेटा। बिहारी के दोहे, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि बिहारी के दोहे का व्याख्या मैंने नहीं दिया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ एक बार और रिवाइज़ कर दूँ बिहारी के दोहे। और बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी आ रहा है इसका व्याख्या में, इसलिए मैं सोची कि एक बार और आप लोग को बिहारी के दोहे पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। बिहारी का जन्म 1595 के ग्वालियर में हुआ था। वो जाति के माथुर चौबे थे, उनके पिता का नाम केशव राय था। बचपन बुंदेलखंड में कटा और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ। सन 1663 में उनकी मृत्यु हो गई। केवल एक ही रचना है सतसई, जिसके अनेक उनके लगभग 700 दोहे, इसीलिए सतसई समास में बोलते हैं 700 दोहों का समाहार, अक्सर आता है, द्विगु समास है, ठीक है। 700 ब्रज भाषा है, बहुत सुंदर सार्थक चयन करते हैं। रीतिकाल के कवि बोलते हैं, श्रृंगारी कवि हैं। बुंदेलखंड में रहने की वजह से बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। पहला दोहा से हम चलते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आते। सोहत मने अच्छा लगते हैं, ओढ़े मने पहन कर, पीतु मने पीले, पटु मतलब वस्त्र, श्याम मतलब कृष्ण, सलोने मने सुंदर, गात मतलब शरीर, मनो जैसे लगता है नील मणि पर्वत पर आतप पड़े, मने सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही है, तो सोहत मने अच्छा लगना। कृष्ण का सुंदर शरीर, कृष्ण का सलोना शरीर सुंदर लगता है, कैसे? पीला वस्त्र पहन के। कृष्ण का सांवला सलोना शरीर सुंदर लगता है, पीला वस्त्र पहनकर शोभायमान होता है, सुंदर लगता है, जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ती है। कृष्ण का सुहावना शरीर, सुंदर और सुहावना शरीर, सांवले कृष्ण का सुंदर शरीर पीला वस्त्र पहनकर शोभायमान होता है। कैसा शोभायमान होता है? जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ती है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान करते हैं कवि, और कहते हैं कि उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल धूप की किरणें पड़ रही है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत, पीले वस्त्र, सूर्य की धूप कहा गया है। अरे कृष्ण, इनका सांवला सलोना शरीर जो है पीला वस्त्र पहनकर सुंदर लगता है, जैसे लगता है कि नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की धूप कहा गया है। आगे पढ़े। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सौ कियो दीरग दाग ने। अहि मतलब होता है सांप, एकत मने एक साथ, इकट्ठे, बसत मने रहते हैं, अहि मतलब सांप, मयूर मतलब मोर, मृग मतलब हिरन, बाघ मतलब बाघ। जगतु तपोवन मने संसार को तपोवन के समान कर दिए। दीरग दाग मने प्रचंड गर्मी में, भयंकर गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु के भयंकर मने, कहने का मतलब है कि कहने की बात है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी है, ग्रीष्म ऋतु में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है कि बाघ, मृग, मयूर, और बाघ जो है मृग का दुश्मन है, मयूर सांप का दुश्मन है, लेकिन प्रचंड गर्मी के कारण वो लोग एक साथ रहने के लिए मजबूर हो गए। और संसार कैसा लग रहा है? तपोवन के समान लग रहा है। तपोवन के यहाँ कहते हैं जहाँ तपस्वी रहते हैं, जहाँ तपस्वी रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, जानवर साथ रहते हैं, जानवर भी साथ रहते हैं। तो जगत को, संसार को तपोवन जैसा बना दिया है। प्रचंड गर्मी ने पूरे संसार को तपोवन जैसा बना दिया है। इस दोहे में कवि क्या कहते हैं कि भीषण गर्मी बहुत तीव्र पड़ रही है, बहुत बेहाल गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण जानवर अपना दुश्मनी भुलाकर, उनको गर्मी सहना है इसलिए दुश्मनी भुलाकर एक साथ बैठे हैं। हिरन और शेर एक साथ बैठे हैं। कभी क्या कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में क्या है, सब लोग अपना द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, जानवर, आदमी सब एक साथ रहते हैं। उसी तरह जो है ना, यहाँ भी गर्मी से बेहाल होकर जानवर आपसी द्वेष को भुलाकर बने। तब गर्मी इतनी पड़ रही कि सब जानवर आपसी द्वेष मिलाकर एक साथ बैठे हुए, एक साथ रह रहे हैं, इसलिए ये जगत, ये संसार तपोवन के जैसा हो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौनु हंसे दैन कहे नट जाए।
बतरस मतलब बातचीत का आनंद, बातचीत का आनंद लेने के लिए लाल, बातचीत करने के लालच से, लाल मतलब श्री कृष्ण की मुरली माने बांसुरी को लुका माने गोपियाँ कृष्ण से बात करना चाहती हैं, इसलिए उनकी मुरली को छुपा देती हैं। सौंह करे माने वो सौंह शपथ दिलाती हैं। भौनु हंसे, पहले शपथ खाती है कि नहीं मैंने नहीं लिया, फिर अभावों को नचाकर हंसती हैं, तब कृष्ण को समझ में आता है, फिर देने की बात कहते हैं तो नट जाए मना कर देती है। उन्हें गोपियाँ बात करने की लालच में कृष्ण की मुरली को छुपा देती है, और जब मांगने के लिए आते हैं तो सौगंध खाती है, भावों को नचा के हंसती है, देने को कहते हैं तो मना कर देती। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कभी कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियाँ कसम भी खाती है कि उन्हें बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौवें घुमाकर हंसने लगती है और श्री कृष्ण के मांगने पर बांसुरी देने से मना कर दी। कहत नटत रिझत खिजत मिलत किलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु से बात। कहत मने यहाँ नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन कवि बिहारी ने किया है। कहत मने कहना चाहते हैं, मने बात करना चाहती है। भरे भवन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, नायक नायिका से बात करना चाहता है तो नायिका इनकार कर देती है, फिर वो मोहित हो जाती है, फिर बनावटी गुस्सा करती है, और जब उसकी आंखें नायक से मिलती है तो प्रसन्न हो जाती है, फिर शर्मा जाती है। इस प्रकार भरे भवन मने भरे भवन में सारे लोग की उपस्थिति में वो लोग आँखों ही आँखों में इशारा करते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। और बोले कहत नटत रत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन से बात माने बात करते हैं। नायक नायिका से बात करने को कहता है तो नायिका इनकार कर देती है, फिर नायक पर मोहित हो जाती है, फिर क्या करती है बनावटी गुस्सा करती है, और जब उसकी आंखें अचानक नायक से मिल जाती है तो प्रसन्न होकर शर्मा जाती है। इस प्रकार भरे भवन मने पूरे घर के लोग उपस्थित हैं, घर में वो लोग आँखों ही आँखों में इशारे से बात करते हैं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका भरी सभा में एक दूसरे से आँखों ही आँखों में बातचीत करते हैं। नायक प्रेम भरी बातें करने को कहता है, परंतु नायिका माने आँखों ही आँखों में बात करते हुए नायक उसको प्रेम भरी बात करने को कहता है, लेकिन नायिका इनकार कर देती है। उसकी बातों पर नायक मोहित हो जाता है तो नायिका बनावटी गुस्सा दिखाती है, पर जब उनकी आंखें फिर से मिलती है तो दोनों खुश हो जाते हैं और शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं इस तरह भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं। किसी को नायक प्यार भरी बातें करने को कहता है तो नायिका इनकार कर देती है, तो उसकी बातों पर नायक मोहित हो जाता है तो नायिका बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती है तो दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों शर्मा जाते हैं। इस प्रकार पूरे लोगों के भीड़ में घर में सब लोग बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता है। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से रहिए, पढ़िए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। आगे का मैं रिवीजन नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूँगी।